हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव त्रिपाठी एंड यू वाचिंग द ज्योग्राफी टुडे। आज आपका पेपर हो गया आर 2023 री एग्जाम। अब आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए और क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन आपको ऑथेंटिक हो तो ज़्यादा इफेक्टिवली आप अपने नंबर काउंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं दूसरे वीडियो में प्रोवाइड करूंगा जो आपको कल मिलेगा। आज फटाफट से हम आंसर्स देख लेते हैं और इस वीडियो में हम ज्योग्राफी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और यूपी स्पेशल के आंसर्स देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो पेपर मुझे अभी मिला है, ये पेपर सेट कौन सा है ये नहीं पता, क्योंकि मुझे पीडीएफ मिला हुआ है, पेज नंबर 2 से मिला हुआ है। और उससे पहला क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है? इसका आंसर सही होगा बास यानी बी। तो जो तस्मानिया वाला आंसर है उसका बी सही होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, दूसरा क्वेश्चन है, विश्व में जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। ये जो ब्राजील वाला क्वेश्चन है ना, ब्राजील दक्षिणी अमेरिका के सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि एशिया महाद्वीप उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर, तो जनसंख्या वृद्धि दर अफ्रीका की, एशिया की नहीं, गलत है। अफ्रीका विश्व का सबसे अधिक सघन जनसंख्या का महाद्वीप है, ये भी गलत है, वो है आंसर एशिया। तो इसमें केवल एक सही होगा, यानी दूसरे का डी। फिर तीसरा क्वेश्चन ये सम्मिलित करने का नाम पे है, कहवा उज्बेकिस्तान, रबड़ मलेशिया, चाय श्रीलंका, कोको नाइजीरिया। तो नाइजीरिया, घाना, आइवरी डी कोस्ट, ये सभी जो हैं वो कोको के उत्पादक हैं, जबकि कहवा उज्बेकिस्तान का नहीं है। वो इथोपिया का है, वो मिस्र का है। तो तीसरे का ए, यानी फिर इसके बाद वस्तु का हिस्सा भारतीय निर्यात में सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से किस वस्तु का हिस्सा भारतीय निर्यात में सर्वाधिक है? तो ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, कृषि उत्पाद, खनिज, हस्तशिल्प, इंजीनियरिंग, इसमें कृषि उत्पाद सही उत्तर, यानी चौथे का ए। उसके बाद पांचवा आंसर क्वेश्चन दे रहा है ये, तो अब 4 के बाद हम सीधे आएंगे क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन ये कहता है, जो सुमिलित करने को है, राज्य और कोयला क्षेत्र में, तो ओडिशा तालचर बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश सिंगरेनी, मध्य प्रदेश में सिंगरौली है, सिंगरेनी नहीं, सिंगरेनी आंध्र प्रदेश में है, तो ये गलत है, 21वें का बी। फिर 22वां क्वेश्चन आता है, तूतीकोरिन मत्स्य पोताश्रय, बिल्कुल सही है। चेन्नई कृत्रिम है, बनाया गया है। कोलकाता भारत का सबसे गहरा, कोलकाता भारत का सबसे गहरा नहीं है, भारत का सबसे गहरा पोताश्रय विशाखापट्टनम और फिर पारादीप है। तो ये सी आंसर, यानी 22वें का सी गलत होता है, जबकि विशाखापट्टनम एक प्राकृतिक बंदरगाह है, लैंड लॉक्ड भी है और ये डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे स्थित है। तो 22वें का सी आंसर होगा, वो गलत है, सी ही सुमेलित नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 23वां पूछ रहा है, सूची 1 को सूची बी से करना। ये आसान क्वेश्चन है। मानस असम आप जानते हैं, सिमलीपाल ओडिशा आप जानते ही हैं, तो ए का 4 और बी का 3, ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ए का मानस का असम, तो ए का 4 सिर्फ सी ऑप्शन में है, बी का 3, तो यानी कि जो मानस वाला क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर एक क्वेश्चन और आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 23 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 49 में। 49 के पहले क्वेश्चन नंबर 42 भी है, ठीक है। 42 यूपी से है। किस वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना की गई? यानी जो यूपी स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी है, ये कब की गई? ये 2007 में की गई। तो इसका आंसर क्या होगा? 42वें का ए आंसर सही होगा। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन है 43वां, उसमें उत्तर प्रदेश में कृषि अर्थव्यवस्था में किस नकदी फसल का महत्वपूर्ण योगदान है? तो आप सभी जानते हैं, गन्ना। उत्तर प्रदेश की एक किताब है द ज्योग्राफी टुडे की, जिसे हम यूपी को जाने नाम से है, वो आप लखनऊ मिलेंगे, आपको अवेलेबल होगी। ज़्यादातर यूपी के जो कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन है, स्कीम्स और करंट अफेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वो उसी बुक से आए हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश में कृषि अर्थव्यवस्था में नकदी फसल का योगदान गन्ना का है, ये भी बिल्कुल सही है, 43वें का सी सही होगा। 44वां, उत्तर प्रदेश में की गई ऑपरेशन कायाकल्प, ऑपरेशन कायाकल्प करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये प्राथमिक विद्यालयों का पुनरुद्धार, यानी 44वें का बी सही है। उसके बाद फिर क्वेश्चन आता है 45वां, 2023-24 में कौन सा राज्य खाद्यान्न में सबसे अधिक उत्पादक अग्रणी था? तो उसमें है उत्तर प्रदेश। उसके बाद फटाफट से हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री धारा अटलांटिक महासागर की है? तो वो बेंगुला है, यानी 49वें का डी। उसके बाद एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से 11 की अवधि में शहरी जनसंख्या अधिकतम दशकीय वृद्धि, शहरी जनसंख्या के अधिकतम दशकीय पूछा है, डिकेडल ग्रोथ ऑफ द अर्बन एरिया, अर्बन पॉपुलेशन, तो उसमें सिक्किम सबसे ज़्यादा है, 153% का इंक्रीजमेंट हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत मानसरोवर से आती है और वो शिपकिला दर्रे के पास है? तो वो सतलज है, आप सभी जानते हैं। पुष्कर ब्रह्मा मंदिर
मंदिर राजस्थान में है, ये आप सभी जानते हैं, ये बिल्कुल सही है। फिर जनजातीय जनसंख्या के आधार पर तो नंबर 1 पर मध्य प्रदेश है, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी, यानी जो जनजातीय जनसंख्या है उसका ऑप्शन नंबर डी, पहला मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, सॉरी मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर 3 पे राजस्थान और फिर मेघालय। फिर 54वां क्वेश्चन पूछा है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत, शहरी के सबसे ज़्यादा गोवा है, आप सभी जानते हैं 62.2% है। द ज्योग्राफी टुडे में जनगणना का एक पूरा मैंने PYQ कराया था, ज़्यादातर जनगणना के क्वेश्चन उसी से हैं। आपको विश्वास नहीं हो तो आप जाके पुराना वीडियो देख लें, जनगणना संपूर्ण नाम से है। फिर 54वां के बाद 55वां क्वेश्चन आता है, वो हिस्ट्री का है। सीधे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर, जो ज्योग्राफी का एक और क्वेश्चन है। 74 में कह रहा है निम्नलिखित में से, अच्छा ये एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसलें हैं? तो नकदी फसलों में गन्ना नकदी फसल है, कपास नकदी फसल है, सरसों, सफ़ेद सरसों रेपसीड भी नकदी फसल है, जबकि जो धान है ना वो खाद्यान्न फसल है। तो सही ऑप्शन होगा 3, 4 और 5, यानी ए ऑप्शन। फिर 75वां क्वेश्चन आते हैं, धान, धान का जो रोग है। अब देखिए रोग वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछते कैसे हैं। धान का जो रोग है वो ब्राउन लीफ स्पॉट होता है, ठीक है, और जो काली गिरुई होता है ये गेहूं का होता है। तो ए का 4, एक ही ऑप्शन ए का 4 है ही, ए का 4 और बी का 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 75 का जो धान रोग वाला है वो ए सही है इसमें। फिर 75 के बाद आता है 84 में आते हैं हम, शहरी ऊष्माद्वीप। तो जो छोटे छोटे या बड़े शहर ज़्यादा गर्मी वाले हो जाते हैं उन्हें शहरी ऊष्मा गुंबद कहते हैं। तो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में अधिक, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में अधिक तापमान, तो ये हीट डोम या ऊष्मा गुंबद, जो कि फोटोकेमिकल स्मॉग का बड़ा कारण है। फिर जैविक उर्वरक आप सभी जानते हैं सूक्ष्म जीवों के संवर्धन से यानी कल्चर से बनता है, ये भी सही है, यानी 85 का बी सही है। फिर 85 के बाद जो क्वेश्चन नंबर आता है वो 86 में निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं की संख्या, अच्छा पूछा महिलाओं की संख्या मतलब सेक्स रेशियो, तो वो केरला में सबसे अधिक है, कुछ सोचना नहीं है इसमें। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति, यूपी को जाने, बुक से सीधा मैंने लिखा हुआ है, वहाँ पे आप जाएंगे खनिज का चैप्टर ओपन करेंगे, सीधा पहली लाइन वही लिखी हुई है। तो 29 दिसंबर 1998, 87 का डी। फिर उत्तर प्रदेश में वित्तीय क्रियाओं की निगरानी, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, कोशवाड़ी उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है, 88 का डी। द पॉपुलेशन ऑफ बम, PR एहरचल की बुक है। देखिए क्वेश्चन ऑप्शन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, द पॉपुलेशन बम PR एहरचल की बुक है। फिर क्वेश्चन नंबर 84 के बाद 99 पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 99, चलिए देखते हैं। 99 में कह रहा है सिनला उत्तराखंड, नाथुला सिक्किम, जोजिला अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, जोजिला कहाँ पे है? ये लद्दाख रेंज में है, जम्मू और कश्मीर में, तो ये बिल्कुल गलत है, यानी इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किसका नाम येल माला, ये बहुत कम जगह मेंशन है, बहुत कठिन क्वेश्चन है, तुक्का ही सही हुआ होगा, कार्डमम हिल्स में है येल माला। जो ज्योग्राफी का प्रॉपर स्टूडेंट रहा था वो भी ये बात नहीं जानता, लेकिन येल माला कहाँ है? कार्डमम, 100वें का डी। फिर उसके बाद साल भारतीय प्रायद्वीप में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। सागौन पश्चिमी भारत, दक्षिण पश्चिम भारत में पाया जाता है, नहीं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। देवदार जो है ना वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सुगंधित टिकाऊ लकड़ी होती है, तो सी आंसर गलत है, 101 में का सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक तूफान बंगाल असम में काल बैसाखी आता है, जिसको नॉर्वेस्टर कहते हैं। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और असम में नॉर्वेस्टर और काल बैसाखी आता है, नॉर्वेस्टर दिया हुआ है, 102 का सी। इसके बाद 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता दर उच्चतम थी? तो ये सभी जानते हैं साक्षरता दर उच्चतम केंद्र शासित अगर पूछ रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है अंडमान निकोबार नहीं, चंडीगढ़ नहीं, दमन दीव और लक्षद्वीप। तो जब भी कभी आएगा 103वां आप जानिए तो उसमें लक्षद्वीप नंबर 1 पर है सबसे ज़्यादा यूटीज़ में। वे पौधे जो वर्ष भर तापमान के एक विस्तृत विस्तार को सह लेते हैं वो सभी यूरी थर्मल कहलाते हैं। साइंस का क्वेश्चन है, लाइन से जितने थर्मल सॉफ्ट क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। 105वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन से कृषि जलवायु प्रदेश जलवायु परिवर्तन के प्रभाव विशेषकर कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? बुंदेलखंड ऐसा सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है, प्रभावित होता है किससे? जलवायु के परिवर्तन से और कृषि से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जल की कमी है, ये वृष्टिछाया प्रदेश में पड़ता है। किसके वृष्टिछाया प्रदेश में? विंध्य रेंज के, इसलिए वर्षा यहाँ पर कम होती है। तो 105वें का बी आंसर। 105वें के बाद 106वां ऊर्जा का 10% नियम, लैंडमैन आप सभी जानते हैं, यानी बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा एक स्थल लैंड लॉक, अभी मैंने बताया विशाखापट्टनम क्या है? लैंड लॉक, डॉल्फिन नोच के पीछे है, ये बिल्कुल सही है। जल चक्र में सबसे अधिक जो योगदान करते हैं, अब यहाँ वन और अधिपादप यानी डी और बी में एक टाई जैसी स्थिति है, कमीशन जिसको मान लेगा वही सही होगा, कहीं इसका कोई मेंशनिंग मिल नहीं रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो सही होगा
वो 1 होगा। अगर अधिपादप को ये भूमध्य रेखीय 1 से लेगा तो ज़्यादा योगदान इसका हो जाएगा, लेकिन अगर 1 कंसिडर करेगा तो 1 होगा। 108वें का बी और डी में ये कमीशन के ऊपर छोड़ते हैं हम। फिर 109वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य किन शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था। तो जनसंख्या घनत्व जब भी पूछेगा, 108वां क्वेश्चन है उसमें, 109वां, तो पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दमन दीव और दादर एवं नगर हवेली। तो 109वें का जो आंसर है वो क्या है, वो पुडुचेरी है। सबसे ज़्यादा तो जनघनत्व जो है वो दिल्ली, फिर चंडीगढ़, लेकिन यहाँ पे चंडीगढ़ दिल्ली नहीं है, पुडुचेरी दिया हुआ है, तो 2500 से थोड़ी सी ज़्यादा है, पुडुचेरी को मानेंगे। 109वां, ठीक है, ये एकदम सही होता है। अब क्वेश्चन नंबर, ठीक है, तो ये 111वां क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में उच्चतम जनसंख्या घनत्व, सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है वो बिहार में पाई जाती है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है, बिहार में पाई जाती है, सबसे सही है। 110वां कह रहा है कि, चलिए 110वां महत्वपूर्ण नहीं है, यह पराना पोर्टल का उद्देश्य क्या है। कभी कभी ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन है, वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, पराना पोर्टल, ठीक है। तो अब 111 तक के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। ये ज्योग्राफी, इकोलॉजी एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है। बाकी दूसरे वीडियो में एक एक क्वेश्चन का पूरे विस्तार से मैं हल दूंगा। आई होप कि आपके ज़्यादातर क्वेश्चन सही होंगे और आपका प्रीलिम्स जरूर क्लियर होगा। अब आराम से पेपर को एनालाइज कीजिए। पेपर मॉडरेट टू टफ था, बहुत आसान भी नहीं था, मॉडरेट टू टफ है, तो मेरिट बहुत हाई होने वाली नहीं है। वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।